welcome to the nation now as we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As we say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome esteemed guests in our studios today. We got Kankar Saab, Ganesh Kankar Saab from the Bharatiya Janata Party. Kankar Saab, welcome to the show. Kiran Sonawane Saab, welcome to the show. Welcome to the show, Kiran Sonawane Saab from the Shiv Sena, the original Shiv Sena, Eknath Shinde ji. We welcome Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, welcome to the show. We welcome Pooja Mishra ji from the Samajwadi Party. We start from you, Kankar Saab. Devendra Fadnavis ji ने कहा the roids, Nagpur roids are pre-planned. establishments को चूज किया गया, घरों को चूज किया गया, and there was a blatant attack, pre-planned conspiracy. जो भी इसको conspire किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा. खानकर साहब. नबियार जी, बिल्कुल आपकी बात सही है. जिस तरह से रिएक्शन आई है और जिस तरह की प्रतिक्रिया कल हमने देखने को मिली, मुझे लगता है ये सब प्री प्लान था. क्योंकि घरों को जलाना, बाइक को जलाना, कारों को नुकसान करना, और आप पहली बार देखते होंगे कि आज तक ये नहीं हुआ था. फर्स्ट टाइम पुलिस पर हमला हुआ. ये आज तक के लिए महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है. प्रतिक्रियाएं होती है, लोग अपनी बात रखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा ये सारा जो जमाव होता है वो हिंसक हो जाता है. लेकिन पहली बार ये हमने कल देखा कि इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया. पुलिस पर हमला करने की मानसिकता ये प्रॉम्प्टली नहीं होती है. प्रीप्लान करके कल का ये सारा दंगा किया कह रहा है. I will come to Sonawane Saab, but before that I'll go to Bharat Singh ji. Bharat Singh ji, Indian National Congress. कांग्रेस का आलोचना, कांग्रेस का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जी हैज फेल्ड, होम मिनिस्ट्री हैज फेल्ड, राजधर्म निभाने में असफल रहे फडणवीस साहब. भरत सिंह जी, देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नागपुर के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि शांति बनाए रखें. और जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. लेकिन जिस तरह से नागपुर में, जहां पे मुख्यमंत्री का आवास है, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता का आवास है, और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस का जहां इनका गढ़ है, जहां ऑफिस है, और वहां पे इस तरह से अगर दुर्घटना या घटना अगर जो होता है तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और ठीक है, खामकर जी जो कह रहे हैं, मैं भी इससे एग्री करता हूं. इसमें कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है. आखिर वो साजिश किसने रचा, किसने किया, ये तो एक जांच का विषय है और इसकी जांच भी होनी चाहिए. क्या ये प्री प्लानिंग था, तो प्री प्लानिंग कैसे हुआ, और जब प्री प्लानिंग इतने बड़े लेवल पे हुआ, जहां हजारों लोग अगर सड़क पे उतरते हैं, तो आखिर होम मिनिस्ट्री कर क्या रहा था, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था, इनका जो ब्यूरो है वो आखिर क्या कर रहा था. भाई अभी आदमी 10, 25, 50, 100 आदमी अगर रोड पे आते वो पता चल जाता है. हजारों आदमी अगर वो रोड पे आते हैं और इस तरह से उत्पात मचाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, दंगे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लानिंग, सोची समझी रणनीति है. और पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, उनके अंडर में आती है. ये उनका फेलियर है. और सिर्फ यही घटना एक नहीं दिखाती है. पूरे महाराष्ट्र में जब से सरकार बनी है और तब से आप देख लीजिए, चाहे मसाजोक का ले लीजिए, चाहे वो कहीं का भी ले लीजिए, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे से लेके, मर्डर से लेके, बलात्कार से लेके सारी चीजें हो रही हैं, ये दिखाता है कि पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी असफल मुख्यमंत्री के तौर पे ये दिखे हैं. I'll come to किरण सोनवणे साहब. किरण सोनवणे साहब, एकनाथ शिंदे जी बहुत वोकल रहे. 2 दिन से लगातार वो इस चीज का कंडेम कर रहा था कि जिस प्रकार से हो, इट्स अनटॉलरेबल, ये नॉट टॉलरेबल है, टॉलरेट नहीं करेंगे हम लोग. और जिस प्रकार से औरंगजेब का प्रेस करने वालों को महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं, ना उनका टोन को जगह है. किरण सोनवणे साहब, एकनाथ शिंदे जी हैज बीन वेरी 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 एग्रेसिव ऑन दिस. सोनवणे साहब. ये साहब, हमारी स्पष्ट भूमिका है कि महाराष्ट्र के जो आराध्य पुरुष है, आराध्य देव है, जिनको लेकर अगर कोई भी भावना होती है तो हम लोग उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किए जाते.
समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाई हुई ये आग आज आपको नागपुर के दंगे तक लेके आई है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से प्री प्लान, जिस तरह से पुलिस भी कह रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा, ये बात वहां पे यानी महाल जैसा वो इलाका मेरा देखा हुआ है, नागपुर का इलाका भी कुछ ही दिन पहले मैं वहां पे जाके आया हूँ। तो इतना कंजस्टेड एरिया में 40 लोगों के ऊपर मारा गया, 4 डीसीपी उसमें घायल हुए, वहां पे एक टेम्पो भर के पत्थर जमा किए गए, पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए। तो ये प्री प्लान साजिश ही थी साहब। और इसको लेकर जैसे हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने कहा कि वो हम लोग इसको किसी भी तरह से पूरी तरह से सीरियसली लिए है। और हमारे कांग्रेस के दोस्त जिस तरह से कह रहे थे ये फेल्यूर है, जैसे इनके कार्यकाल में सारी की सारी यानी आलमेल चल रहा था, इनके इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। ये तो बात ऐसी कि घटना होने के बाद तुरंत जिस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और तुरंत यानी उस एरिया को घेरा किया गया और कंट्रोल में लाया गया। और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी कहा है कि किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे की जो साजिश है वो लोगों के सामने लाई जाएगी। और जो भी कोई औरंगजेब हो या अफजल खान के मानने वाले लोग हो, उनको उस तरह से उनकी जो जगह है ये महाराष्ट्र में दिखाई जाए। पूजा मिश्रा जी फ्रॉम द समाजवादी पार्टी। पूजा मिश्रा जी, भले अखिलेश यादव जी ने नागपुर रॉयल्स का कहा कि टोटली रॉन्ग जो हो गया है, अपील फॉर पीस एंड काम, वहां पर सब लोग अपने संतुलन बनाए रखे, बट ये पूरे जो किस्सा हुआ, अबू आजमी जी जो सस्पेंड हुए असेंबली में, वो औरंगजेब का प्रेस, जैसे आपने गणेश खानकर साहब बीजेपी का सुना, आपने सोनवणे साहब एकनाथ शिंदे जी शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना सुना, औरंगजेब को प्रेस करने वाला का कोई स्थान नहीं है महाराष्ट्र में। पूजा मिश्रा जी, नो प्लेस एट ऑल। प्रदीप जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। अब ये ओरिजिनल जो है शिवसेना, डुप्लीकेट शिवसेना, मतलब ये कहाँ से होकर के चली आ रही है? फिर एनसीपी ओरिजिनल होगी और एनसीपी डुप्लीकेट होगी, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा? जी, वो डेफिनेशन कहाँ से आकर के चलाएगा? मुझे लगता है कि जो है शिवसेना को भी समझना चाहिए और एनसीपी को भी समझना चाहिए, उन सभी पार्टियों को समझना चाहिए कि भाजपा ब्रिटिश जो है रणनीति के तहत चल रही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, आपको जिसमें जो भी घटक दल आते हैं उनको भाग कर देती है, फिर उसमें आप लड़ने लग जाते हैं कि कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। मैं आ जाती हूँ जो है नागपुर जो राइफ से हुए उस पर। प्रदीप जी, पहली बात तो ये दुखद रहा और वहाँ की जो जनता है, आवाम है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सरकार है ये आपको लड़ाती रहेगी, लड़ाने की कोशिश करती रहेगी, आपको लड़ना नहीं है और इनके लड़ाने के प्रयास को शांतिपूर्वक जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी ये प्रश्न चल रहा था कि इससे पहले बोला गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है अपमान या फिर जो है संभाजी महाराज का अपमान। प्रदीप जी, ये तब कहाँ चला जाता है जब सवाई राजा जयसिंह की जो है महिमा मंडन किया जाता है। सवाई राजा जयसिंह का इतिहास भी जानते ही होंगे कि सवाई राजा जयसिंह ही थे जिन्होंने जो है संभा महाराज को मनसबदार बनाया था मुगल फोर्ट में, क्योंकि वो मुगल एम्परर के आर्मी के हेड थे, चीफ थे, और उन्होंने ही जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर भी कराया था 1665 में। मेरा मानना है कि बहुत आपको इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्तमान देखना चाहिए और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ये बात सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे कि ये प्लांट था, अगर सरकार कह रही है प्लांट था तो मैं भी एग्री करती हूँ, चलिए ये प्लांट था, पर आप देखिए प्रदीप जी, ये प्लांट जो वायलेंस है रायट से कुछ बढ़ने गए हैं बीजेपी रूल जो है स्टेट में। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भी कहते हैं सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाती है और संभल में प्लांट रायट्स हो जाते हैं, प्लांट वायलेंस हो जाता है। और यही आप उठा करके मध्य प्रदेश में देखेंगे वहां में, तो वहां पे भी यही हो जाता है, सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाती है और वहां पे भी वायलेंस हो जाता है। आप उठा करके आप देखेंगे तो नागपुर में भी यही होता है, सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाती है और वहां पे भी रायट्स हो जाता है। तो ये जो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स है वहीं पे क्यों सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही है, ये इंटेलिजेंस कहाँ रह जाती है, क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि ये प्लान रहता है, ये प्रोवोक किया गया था। आज से 7 दिन पहले जब जो है वो चीफ मिनिस्टर जी ये कह रहे थे कि जो है कब्र है वो हटना चाहिए, ये जो है एसआई के तहत है लेकिन इसको हटना चाहिए, नियम के तहत हटेगा। जब वो ये कह रहे थे कि जो भी औरंगजेब के टॉम का महिमा मंडल करेगा या फिर उसकी बात करेगा उसको फाड़ के रख देंगे, तो सौहार्द बांट रहे थे क्या?
ये जो है यहाँ पे ये चाह ही रहे थे कि इस तरीके का माहौल बने और वो बन गया हुआ है। और ये जो है लग गए हैं उस पर राजनीति करने के लिए कि अब ये तो भला हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की तरह नहीं बोले कि हम जो है पताल से खोज लाएंगे। ये पहले जो है दंगे कराते हैं, दंगे कराने के बाद में फिर उस पर शोक प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करने के बाद में फिर कहते हैं सख्त एक्शन होगा। भाई आपका जिम्मेदारी क्या बनता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है? जो 33 पुलिसकर्मी वहां पे घायल हुए, जो 4 जो है गंभीर हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये आपकी है, आपका लॉ एंड ऑर्डर है। और आप जो है लॉ एंड ऑर्डर वहां पे इस तरीके से बुरी तरीके से खराब हो जा रहा है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाह रहे। कब तक आप जो है विपक्ष के पीछे छुपते रहेंगे? कब तक? अभी भी जो है आप कह रहे हैं कि ये जो है प्लांट था, किसने प्लांट किया था? बजरंग दल ने प्लांट किया था, विहिप ने प्लांट किया था, या फिर दूसरा जो दल आकर के वहां पे लड़ने लग गया था उसने? भाई ऐसा तो है नहीं, एफआईआर तो ऐसा नहीं कि किसी एक के ऊपर हुई या किसी एक पक्ष के ऊपर हुई, राइट्स है, दोनों पक्ष इन्वॉल्व थे वहां पे। जब विहिप और बजरंग दल गए थे वहां पे, इतनी इकट्ठा हुए थे, तो आपने कौन सी प्लानिंग कर रखी हुई थी? आपने कौन सा जो पुलिस फोर्स लगा के रखा हुआ था वहां पे, कि आपने परमिशन दे रखी हुई थी कि वो वहां पे जाकर के प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे? आपको भी पता है बिना परमिशन के प्रोटेस्ट मार्च भी तो नहीं निकलते हैं। अगर आपने परमिशन दे रखी थी और आपको नहीं दे रखी हुई थी, आपको पता चला कि प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? आप वेट कर रहे थे कि ऐसा लैप्सेस हो, उसके बाद में वायलेंस हो, राइट्स हो, फिर हम खड़े होंगे, फिर हम भाषण देंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, और बढ़ेगी तो पताल तक से भी ढूंढा जाएगा। भले विदेश से लोगों को ना ला पा रहे हो, विदेश भाग गए हो, लोगों को भगा दिए गए हो, लेकिन पताल से जरूर ढूंढ लाएंगे। प्रदीप जी, मैं खानकर साहब से पूछा, खानकर साहब फडणवीस साहब इज वेरी वेरी एक्टिव है कि मैं एक्शन लूंगा। नाउ हाउ डू यू सी कमेंट्स ऑफ कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी? सबकाल साहब ने कहा था कि औरंगजेब इज इक्वल, देवेंद्र फडणवीस इज इक्वल टू औरंगजेब रूल के। हाउ डू यू सी दैट खानकर साहब? मैं दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुन रहा था। मुझे एक बात पे तो हैरानी है कि कांग्रेस ने एक बात मान तो ली कि ये शायद प्रीप्लान है, लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी की भूमिका समझ में ही नहीं आ रही है। कल ये जब घटना हुई तो 1.5-2 घंटे के भीतर पुलिस ने पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया, और कल रात से ही दंगाइयों को पकड़ने की जो कार्रवाई थी उसे शुरू हुई। तकरीबन 2 घंटे के बाद ही पुलिस एक्शन में आ गई थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, यह पहली बार था कि कहीं पर आंदोलन होता है या कई प्रतिक्रियाएं होती है तो गए हुए पुलिस पर हमला करना, ये पहली बार। अब जो समाजवादी पार्टी की हमारी प्रवक्ता ये कह रही है, तो मुझे शायद पता नहीं, ये मतलब सारी अभी तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का और ये सारा उदाहरण देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये सब हम तय करके करते हैं। अब इसमें तय कर करने जैसी बात क्या है, ये मेरी कुछ समझ में अभी तक तो आया नहीं है। अब जब मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास खंगालूंगा या कांग्रेस के राज में या अखिलेश जी के राज में, तो जितने दंगे हुए थे और दंगों का इतिहास हम देखेंगे और उनका आंकड़ा हम देखेंगे, और जब हम ये साजिश कहेंगे तो क्या महाराष्ट्र में रोज दंगा हो रहा है? यानी हम किसकी तुलना कहां से करेंगे? कि यहाँ पर कोई अतीक अहमद है क्या जो जीप पर खड़े होकर भाषण दे रहा है, या कोई मंसूर है जो जीप पर खड़े होकर भाषण दे रहा है, या आपके चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर भाषण दे रहा है? हम किसकी तुलना कहां से कर रहे हैं साहब? संभल की बात आप करेंगे तो संभल में जो रोज मिल रहा है या संभल में जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, एक मुझे जो बार बार नमियार जी, मैंने आपके चैनल पे ये इसके पहले भी कहा है कि साहब हर 10 साल के बाद में एक ये बड़ी साजिश चल रही है इस समय कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में दंगे जैसी एक स्थिति पैदा करना, और वहां पर ये जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी या उनके मित्र पक्षों की सरकार होती है, वहां इस तरह की बातें की जाती है। देखो अब बम विस्फोट हो या बाकी चीजें तो बंद हो चुकी है साहब, पूरे देश में बंद हो चुकी है। हम उस 10-15 साल पहले क्या हुआ इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब चूंकि जब हालात बदल चुके हैं और जहां पर भी दंगा होता है, तो आप ये इस बात को देख लीजिए कि पूरी की पूरी सिस्टम ये केवल आधे घंटे के बाद में रोड पर उतर आती है। उनके हाथ में पत्थर होते हैं, उनके हाथ में तलवारें होती है। कल तो पुरानी डीसीपी पर चली। इसलिए उदाहरण भी देते समय साहब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और 5-50 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं।
अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब तथ्य उदाहरण देने की आप प्रारंभ करेंगे तो बहुत बड़ी गहराई में जाकर आप जवाब नहीं दे पाओगे, इस तरह की स्थिति तैयार होगी। और आज दोपहर तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसका मास्टरमाइंड कौन है वो भी सामने आएगा। अब आपको ये अजीब लगेगा, ये दंगा हुआ क्यों? तो कुछ अफवाहें फैली। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये दंगा बार बार जो होता है ये एक विशेष समुदाय की ओर से क्यों होता है भाई? बाकी हिंदुस्तान में लोग नहीं रहते क्या? जहां 80% लोग रहते हैं वो अफवाहों पर विश्वास करके दंगे क्यों नहीं करते? ये दंगा होने की वजह एक ही हो सकती है क्या? अब औरंगजेब के बारे में जब बात चल रही है तो मेरी ये समझ में नहीं आता, किसी को अपना मत प्रदर्शन करने के लिए कोई बंदी नहीं है। हम जनतंत्र में हैं, आपको हमारी काम करने का तरीका पसंद नहीं होगा, आप हमारे बारे में बेशक जो आपको कहे आप कह सकते हो। तो क्या राम मंदिर के समय जो लोग गए थे अयोध्या में वो दंगा करने गए थे क्या? आपने 2 बार उन पर गोलियां चलाई, तो क्या उनको दंगा ही कहेंगे आप? आपकी भूमिका क्या है? इसलिए इस देश में जो भी दंगा करेगा उसका मजहब नहीं होता। और कम से कम ये बोलना बंद कीजिए कि हम दंगा कराते हैं या बजरंग दल करवाता है, या इसको जोड़ना बंद कर दीजिए। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाइयों का कोई जात धर्म नहीं होता। कल जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, बाइक चलाई जा रही थी, तो क्या ये प्रवृत्त किया हुआ दंगा था? यानी हम उदाहरण भी देंगे तो कम से कम कोई तथ्य के आधार पर उदाहरण दे, मेरी इतनी प्रवक्ताओं से विनती है। आई कॉन्ट भरत सिंह जी सबका साहब का देवेंद्र फडणवीस जी के औरंगजेब से तुलना करना क्या ठीक था? किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी औरंगजेब जैसे पूरे महाराष्ट्र एक साथ मिलकर उस चीज का कंडेम किया है? भरत सिंह जी नहीं, देखिए, पहली बात की जो हमारे अध्यक्ष सतपाल जी ने ये कहा था वो देवेंद्र फडणवीस जी के लिए नहीं कहा। उन्होंने तुलना की थी कामों को लेके। जिस तरह से महाराष्ट्र में देखिए ये सारे चीज एक विषय को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा लाया जा रहा है, दूसरे को डाइवर्ट करने के लिए तीसरा लाया जा रहा है। जैसे ही जो है मस्सा जोग वाला जो केस उभरा और उसके बाद में जब इस्तीफा देना पड़ा, आखिर हमारे दबाव में जब इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद में ये जो है नागपुर वाली घटना आ गई। यानी विधानसभा के अंदर जो है वो बात न चले, अब इस पे बात हो। ये सारी चीजें बड़ी सोच समझ के एक रणनीति के तौर पे भाजपा और उसके अलायंस पार्टनर कर रहे हैं कि जो उनके कुकर्म एक तरह से कहूंगा कि जिस तरह से जब से इनकी सरकार बनी है आप देख लीजिए, चाहे वो मसा जोग का किस तरह से हैवानियत के तौर पे की तरह से उनको मारा गया एक सरपंच को, और उसके बाद में इतने महीनों के बाद में इस्तीफा देते हैं, वो भी देना पड़ता है जब हम उसको चिल्ला चिल्ला के सारा महाराष्ट्र चिल्ला चिल्ला के कहा कि नहीं इसमें हाथ है, तब उसके बाद में जाके बड़ी मजबूरी से इस्तीफा जो है वो देते हैं ये। और उसके बाद में जिस तरह से जो है पूना में बलात्कार का कांड रेप केस होता है, जिस तरह से जो है 2-3 जगह पे जो है दलितों को मारा जाता है, तो ये सारे चीजों को विधानसभा में जो है झेलना न पड़े, उसको सुनना न पड़े, तो किस तरह से डाइवर्ट की जाए। तो आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नागपुर की घटना घटी है और उस घटना को देखते हुए डाइवर्ट करने की ये कोशिश की जा रही है। और भाजपा, ये गणेश कामकर जी कह रहे थे तथ्य तो है ना भाई। भाजपा जिस राज्य में रहती है, और ये पहले का इतिहास है, चाहे वो गुजरात का ले लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र अभी शुरू है वो ले लीजिए, चाहे जहां जहां आपकी सरकारें हैं। मणिपुर को आप भूल जाते हैं क्या? मणिपुर में पिछले कितने सालों से जो है मणिपुर जल रहा था। देश के प्रधानमंत्री जाते नहीं है, ना उनके वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेते हैं। बड़ी मजबूरी में इतने 1.5 साल के बाद में जो है 2 साल के बाद इस्तीफा होता है। तो कहीं ना कहीं खामकर जी, आपकी जहां जहां सरकारें होती हैं वहां ही जो राइट्स क्यों होते हैं? आप कह रहे थे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, देखिए समाजवादी कांग्रेस में कितने होते हैं, बता दीजिए कितने होते हैं। मैं बताता हूं आपको कितने होते हैं। कितने दंगे हमारे कांग्रेस के राज में हुए वो भी आप ले लीजिए, बता दूंगा आपको। आपके राज्य में कितने दंगे हुए आप भी वो देख लीजिए ना, कितने दंगे। सबसे ज्यादा दंगे अगर
कहीं भी हुआ है, किसी राज्य में होता है तो जब भाजपा होती है तभी होता है। ये कह रहे हैं कि नहीं एक ही जाति धर्म के लोग क्यों करते हैं, अरे आपकी राजनीति उसी जात पे चल रही है, उसी धर्म पे चल रही है। ये तो मैं तो कहता हूं कि आपको तो शुक्रगुजार मानना चाहिए कि वो जो है इस देश में है करके आपकी राजनीति चले और आप इस देश में है। नहीं तो मुझे लग रहा है कोई आपके पास एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान, हिंदू, यही आपके पास जो है एक एजेंडा बचा है। आप विकास का अगर आप बात करेंगे, आप बेरोजगारी का नौकरी देने की बात करेंगे, ये सब आपके पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं, समय समय पे एक एक एजेंडे को लाते हैं। और मैं फिर कहता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं जो है कि अगर इसकी सच और निष्पक्ष जांच हुई तो ये पता चलेगा कि भाजपा के ही बहुत सारे कार्यकर्ता इसके अंदर शामिल थे। और कहीं ना कहीं शिंदे जी का बार बार ये इशारा करना कि ये साजिश है, ये साजिश की बू आ रही है, नहीं तो क्या वो खुद कह रहे हैं कि इतना बड़ा मॉब निकलता है और आपका जो है खुफिया विभाग पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो आखिर ये क्या था, कैसे था, कहां पे, जहां आरएसएस का गढ़ है, कहां पे जहां से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री आते हैं, कहां से जहां से नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े नेता आते हैं, और वहां पे इस तरह से घटना होना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये सोची समझी साजिश रचवाई गई थी। और ये क्या इसमें कहीं जो है सत्ताधारी पार्टियों का, सत्ताधारी नेताओं का तो हाथ नहीं है, ये सारा विषय है ये जांच करने का। और रही बात हमारे अध्यक्ष की, जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि औरंगजेब जिस तरह से कुर्ता कर रहा था, जिस तरह से किया था, उसी तरह से हो रहा है ना इस महाराष्ट्र में। जनता, देश की, महाराष्ट्र की जनता का हालत क्या है देखिए ना आप, बेचारे ना किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, उस पर बात नहीं होगा। एक तरफ जो है नेताओं को मारा जा रहा है, उनको घसीट ले जाया जाता है और उनका मर्डर किया जाता है, और मर्डर करने में एक एक नेताओं का हाथ आता है। तो ये सारे चीज है, इन चीजों को बचाने के लिए, दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर इसी तरह से, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को बचाने की बहुत सख्त जरूरत है नामबिहार जी। और महाराष्ट्र को तभी बच सकता है जब महाराष्ट्र की जनता, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको सजग करना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता को, आप ऐसे लोगों के बहकावे में न आए, ऐसे लोगों के भुलावे में न आए, आप सजग रहिए, आपको कोई जो है टेंशन नहीं होने वाला है। मगर ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में इस देश में दंगा करवाना चाहते हैं, और ये कोई और नहीं, ये जो है भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां क्यों होता है, ये सवाल उठता है खामकर जी, ये सवाल बार बार उठेगा कि जब आप सत्ता में आते हैं तब हिंदू ही खतरे में क्यों आता है। उसके पहले तो जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तभी कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, जब आपकी सरकार आती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है बेचारा। ऐसे कैसे हो सकता है? 125 करोड़ हमारी आबादी है, हम हिंदू है और हम खतरे में आ जाए? खतरा एक्चुअली हिंदू में नहीं आता है नामबिहार जी, खतरे में भाजपा आती है। उनको पता है कि हम खतरे में हैं और हम जो है इस खतरे को कैसे टाल सकते हैं, हिंदू मुसलमान करके ही टाल सकते हैं। लेकिन इस देश का हिंदू भी उतना ही सजग और मजबूत है जितना जो है मुसलमान जो है सजग है। कुछ हो सकते हैं, चाहे वो, देखिए एक चीज खामकर जी आपकी बात मानता हूं, जो दंगाई होता है वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, दंगाई होता है, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए चाहे वो कोई भी हो। तो कानून को सख्त से सख्त उस पर छानबीन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, जो भी इसमें शामिल हो, चाहे जो भी हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, उनको सख्त से सख्त सजा देनी। मैं सोनवणे साहब खानकर साहब 2 मिनट में आप बोलना चाहे 2 मिनट में करो, फिर मैं सोनवणे साहब के पास जाता हूं। इफ यू वांट टू रिटॉर्ट, बिकॉज़ आपका नाम बार बार लिया है उन्होंने, भरत सिंह जी ने। खानकर साहब, यू वांट टू स्पीक इन 2 मिनट्स बिफोर? नहीं, मेरा एक ही सवाल था कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष ने औरंगजेब की बात कही और उसके बारे में उन्होंने एकदम स्पष्टता से कहा। मुझे खाली एक ही बात कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी बता दे ताकि हम चर्चा में आगे जाए कि भाई औरंगजेब के बारे में ये महिमा मंडन जो बार बार चल रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? ये बार बार औरंगजेब, इसका मैं जवाब दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी कभी इसके बारे में नहीं बताती है। हिंदू मुस्लिम करने का जो विषय है, तो साहब ये कांग्रेस ही है कि गोधरा में ट्रेन जलाई जाती है उसकी चर्चा नहीं करती, बाद में जो समाज की प्रतिक्रिया होती है उस पर चर्चा करती है, ये कांग्रेस ही है। 1992 में जब मुंबई में राधाबाई चाल जली, जब वहां पर हिंदुओं को जिंदा चला गया चाल में, उसकी चर्चा नहीं करती, दंगों की चर्चा करती है।
यानी औरंगजेब के प्रति कांग्रेस की क्या भूमिका है, एक बार जरा बताएंगे तो चर्चा करना में आसान होगा। बोलो बोलो, फिर मैं सोनवणे साहब के पास जाता हूं आपके पास। बोलिए बोलिए। देखिए, कांग्रेस क्या चाहती है नहीं चाहती है वो विगत बात है। पहले तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, लाइए ना विधानसभा में अमेंडमेंट लाइए। और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस जी कर क्या रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे जी, अजित पवार जी, लीजिए ना, फावड़ा लीजिए, कुदाल लीजिए और जाइए ना, आपको उखाड़ के फेंक दीजिए कब्र को, आप जाइए तो सही। लेकिन आप देश में दंगा कराना चाहते हैं, आप जो है नौजवानों को भटकाना चाहते हैं, जो है महाराष्ट्र में किस तरह से जले वो आप देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने की थी, हमने राजनीति कर रहे हैं। आपको औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी से लेना देना है, आप अपनी कुर्सी को चलाना चाहते हैं। सोनवणे साहब, आजमी ने औरंगजेब के बारे में कहा था, हमने नहीं कहा था। औरंगजेब प्रेस औरंगजेब के बारे में हमने क्या कहा भाई? हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने कहा कि भाई हमारे अध्यक्ष ने यही कहा ना कि जो अभी राज्य जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। पूरे आज महाराष्ट्र में एक तरह से आग लगी हुई है, पूरे महाराष्ट्र में जो है एक तरह से चल रहा है, यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ये सारे चीज महाराष्ट्र में हो रहा है। मैं सोनवणे साहब के पास जाता हूं। इतना मजबूत आपको जो है सरकार मिली है, इतने आपके पास विधायक हैं, और इतना सशक्त होने के बाद में भी केंद्र में मोदी हैं, यहाँ पे यहाँ पे जो है देवेंद्र है, वहां पे नरेंद्र है, ये तो आप लोग नारा देते हो ना। उसके बाद में भी इस तरह से दंगे होते हैं, इस तरह से जो है हत्याएं होती है। तो ये तो एक शासन का जो है उन्होंने विश्लेषण किया था, और आप उसको अगर गलत लेते हैं तो ये आपकी मर्जी। बस सोनवणे साहब, हाउ डू यू सी दिस? औरंगजेब का प्रेज एकनाथ शिंदे साहब ने कहा विल नॉट बी टॉलरेटेड इन महाराष्ट्र, नो टॉलरेशन। कानकर साहब ने वही पूछा भरत सिंह जी से, समाजवादी पार्टी स्पष्ट था कि औरंगजेब का तारीफ होगा। बट हाउ डू यू सी बोथ? तीनों का कैसे देखते हो आप, सोनवणे साहब? देखिए, औरंगजेब की कब्र 300 साल से औरंगाबाद में है, अभी तक कोई उसके तरफ देख नहीं रहा था, कोई उसकी तरफ से बात नहीं कर रहा। लेकिन जब आबू आदमी समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने उनका महिमा मंडन किया, उसको महाविकास आघाड़ी के लोगों ने हवा दी, और उसको लेकर जब बात आई तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर लोगों की भावना है औरंगजेब की कब्र वहां नहीं रहनी चाहिए, तो सरकार उसके लिए उस तरह के तरफ कदम लाएगी। हमारी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। इसलिए कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो इत्मीनान रहे। अब लोगों का अधिकार है, लोग उसके लिए मांग करते हैं, औरंगाबाद में हो या नागपुर में हो, उस तरह की मांग कोई राजकीय सामाजिक संगठनों ने की होगी तो उनकी मांग हम सुन रहे हैं। उनकी मांग अगर है तो हम लोगों ने भी कहा है, हमारे जो खासदार है नरेश मस्के जी है, उन्होंने संसद में मांग की है कि वहां पे औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, उनको निकालना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए, ऐसी मांग संसद में की है। अभी हमारे जो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, उसके ऊपर तय करेगी। मैं एक बात बता दूं आपको साहब, एक ही क्या है कि ये बार बार एक ही समूह का बात क्यों आती है? यहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं ना, उनके भी कई अलग अलग लोगों की मज़ारें हैं, अलग अलग लोगों की कब्रिस्तान में और गिरजा इसमें है, वो कभी भी जाकर उधर पूजा पाठ करते नहीं है। लेकिन एक समूह के लोग ही वहां पे समझो कहीं कब्र बनती है तो उसका मजार बनाया जाता है, उसकी पूजा पत्ती की जाती है, उसका महिमा मंडन किया जाता है। तो स्वाभाविक है ये किसी ने कर रहे हैं, तो इसको लेकर प्रतिक्रिया तो उठेगी ना। जब तो महाराष्ट्र का हर बच्चा जिसको शत्रु बोलता है, जिसको एनिमी करके ट्रीट करता है औरंगजेब को, उसका कोई महिमा मंडन करेगा तो उसके खिलाफ लोग तो बात करेंगे ना। मैं यहाँ पे देखो कि ज्यादातर जो मुस्लिम है वो देशभक्त है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम यानी आम आदमी के घर में ना अफजल खान की तस्वीर है ना औरंगजेब की तस्वीर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को और अफजल खान को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। उनकी ये साजिश है जिसका नतीजा नागपुर के दंगे साहब। पूजा मिश्रा जी जैसे सोनवणे साहब कह रहे, जैसे गणेश खानकर साहब कह रहे, वाई प्रेज? आप औरंगजेब के तारीफ क्यों करना चाहते हो महाराष्ट्र की धरती पर, जिस प्रकार से अबू आजमी जी ने कहा, और फिर से अबू आजमी जी को माफी भी मांगे, बट वाई किस लिए? प्रदीप,
प्रदीप जी जो है अबू आजमी जी ने मुझे लगता है कंटेक्स्ट काफी क्लियर कर दिया हुआ था। और अगर आप चाहेंगे तो मैं बार बार नहीं चाहती कि जो है उसको उखाड़ा जाए, क्योंकि भाजपा को फायदा उसी चीज से मिल रहा है ना। कह रहे हैं औरंगजेब से किसका फायदा है, ये जिंदा रखना चाह रहे हैं उनको, और भाजपा का ही फायदा होना है, क्योंकि वो उनको लगातार इस पे राजनीति करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि जब जो है अबू आजमी जी ने या तो इतिहास की जो किताबें जो पन्नों में लिखे गए हैं, औरंगजेब का अरे मैंने समय का सम्मान किया सबके, तो कम से कम मेरे समय का ही सम्मान करिए। मैंने किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे भी आता है इंटरफेयर करना, ऐसा नहीं है तथ्य नहीं रखे हैं या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, पर समय का सम्मान किया था तो करिए। तो अब्बू आजमी जी जब जो है बोल करके प्रदीप जी वो माफी भी मांग लेते और कंटेक्स्ट भी देते कि भाई इन कंटेक्स्ट में था, चलिए ठीक है। आपने उनके ऊपर कार्रवाई भी कर दी, चलिए ठीक है। उसके बाद में जब जो है ये फडणवीस जी जब कह चुके थे 10 तारीख को कि भाई एएसआई मोन्यूमेंट है, फिर भी कुछ तो प्रावधान होंगे ही, हम उस प्रावधान के तहत चलेंगे और ये टॉम हटाया जाएगा, फिर 17 तारीख को क्या जरूरत पड़ गई? क्या अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बात नहीं कर पाएंगे? ऐसी क्या मतलब मुसीबत आन पड़ी थी? ऐसा कौन सा नौबत आन पड़ा हुआ था कि जो 10 तारीख को जो बयान मुख्यमंत्री द्वारा, ये तो देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी जो है बयान सांस करने की बजाय मुझे लगता है कि उनका था कि भाई आप इंस्टिगेट होइए, आप जाकर के इस तरीके की हरकतें करिए, तब जाकर के निकल करके आया हुआ है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो भी, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है, प्रदीप जी, मुख्यमंत्री जी ने जो है फडणवीस जी ने जो कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि जो भी जो है महिमा मंडन करेगा औरंगजेब का उसको फाड़ के रख देंगे। तो जेडीयू के एमएलसी हैं खालिद जी, इनके घटक दल हैं, काफी आसानी भी होगी, इनको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग तो विपक्ष के हैं तो थोड़ा इनको परेशानी हो सकती है, पर यहाँ तो इनके ही साथ के थे, उन्होंने भी महिमा मंडन किया, क्यों नहीं रख दिया फाड़ के? क्यों नहीं उस पर चर्चा कर ली? रखना चाहिए था ना फाड़ के। आप कह रहे हो कि फाड़ के रख देंगे, और जिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आप भगवान मानते हो, उनकी मूर्ति इतना करप्टेड लगाते हो कि वो एक गिर जाती है। ऐसे भगवान को पूछते हैं भैया कि आप इतना करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनकी मूर्ति सलामत नहीं रह पाती है। उसके बाद में मैंने फिर कहा कि इतिहास को खुदाई करने चले जाएंगे ना प्रदीप जी, फिर तो न जाने कितने इतिहास को है, सबको हटा ही देना पड़ेगा। जितने यहाँ पे जो है उनके मोन्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जो मोन्यूमेंट्स क्या उनको उखाड़ के फेंकेंगे? क्या आप रेड फोर्ट उखाड़ करके फेंकेंगे, या अकबर का किला उखाड़ करके फेंकेंगे, उल्टा किला उखाड़ कर फेंकेंगे? कितने किले उखाड़ कर फेंकेंगे? और अगर इतनी ही जो है आक्रांताओं से परेशानी होती है तो कॉमनवेल्थ गेम छोड़ क्यों नहीं देते? ये जो है कॉमनवेल्थ गेम खेला जाता है प्रदीप जी, वो किस लिए खेला जाता है? जो ब्रिटिश के जो है कॉलोनीज थी, 56 कॉलोनीज थी, 1930 में शुरू हुई थी ब्रिटिश एम्पायर के जो है पोस्ट के तहत, उसको कंटिन्यू करते हुए 1978 में नाम बदल करके कॉमनवेल्थ रख दिया गया। अगर हम तब उन सी चीजों को हटाना चाहते हैं, फिर तो न जाने कितनी चीजें हटेंगी। मुझे लगता है कि ये जो आप इतिहास को बार बार जिंदा करना चाह रहे हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जो प्रेजेंट सिनेरियो है प्रेजेंट सिनेरियो पर डिस्कस करिए। देश की जो है अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट देश की बढ़ी हुई है, इस पे करिए चर्चा। आप देखेंगे शेयर मार्केट गिर गया धड़ाम से, न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर लीजिए, इस पे चर्चा कीजिए। इन सब चीजों पे चर्चा ना करना पड़ जाए, इसलिए ये नए नए जो मरे लोग हैं, 300 साल पहले मरे, 1000 साल पहले मरे, उन सबको ला करके जिंदा कर रहे हैं कि ये जिंदा रहने चाहिए, ताकि जो वर्तमान के मुद्दे हैं इनके जिंदा रहने से वर्तमान के मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हो, क्योंकि वर्तमान के मुद्दे पे तो हम कहीं जो है स्टैंड रखते नहीं है। इसीलिए जो है ये उनको जिंदा करके रख रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। गणेश खानकर साहब, you heard the charges. जिस प्रकार से पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी has hurled on you, you want to respond to that, खानकर साहब? पूजा जी, आप मुद्दों से भाग रही है। आप जिस तरह से औरंगजेब के महिमा मंडन का जब विषय आता है, और मैंने पहले सवाल पूछा कि यह विषय अबू हसीम आजमी ने निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह विषय जब शुरू हो चुका था कि औरंगजेब के प्रति जो सारा इतिहास में लिखा पड़ा, यह हम भी जानते हैं, यह आपको हमने बताने की आवश्यकता नहीं है कि औरंगजेबों ने वहां पर यानी जो उन्होंने अत्याचार किए हिंदू समाज के ऊपर, ये कोई हमने बताने की आवश्यकता नहीं, इतिहास में पूरी तरह से दर्ज है। और मैं आपको आज ये बता दूं, जो इतिहास के बारे में बार बार लिखा जाता है, तो इतिहास जिन्होंने हमें पढ़ाया, मैंने भी जो पढ़ा है ना इतिहास, वो एक कार्यकाल में लिखा गया इतिहास मैंने पढ़ा है। हमें बहुत सारा सिखाया गया, हमें बीच के अपने
राजाओं के बारे में कहीं नहीं बताया गया। हमें जो सिखाया गया कि मुगल कैसे अच्छे थे, अकबर कैसे अच्छा था, शाहजहां कैसे अच्छे थे, यही हमें सिखाया गया ना, और हम सीखते गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका महिमा मंडन करें। जब इस हिंदुस्तान में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जनता को पता चलता है तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, और यह प्रतिक्रिया इसलिए होती है कि हमें इतिहास गलत सिखाया गया। अब बार बार मेरी यह समझ में नहीं आता कि औरंगजेब गलत था तो था, अफजल खान गलत था तो था। अफजल खान ने मां तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ा था, औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ से लेकर सारे मंदिरों पर आक्रमण किया था तो किया था, गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो किया था। अब इतिहास में जाकर आप क्या ढूंढना चाहती है? हम जब इस देश में रहते हैं, आप बार बार एक बात ये कही जा रही है कि भाई इनके पास राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है, हम ले जाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मेरी एक समझ में नहीं आ रहा है कि संभल में गए हुए और जिसके लिए हमने कोर्ट से ऑर्डर पास की थी, उन पर आक्रमण करने के लिए योगी जी ने कहा था क्या? यानी कौन सा उदाहरण आप देना चाहती है? औरंगजेब के बारे में महिमा मंडन करे अबू हसीम आजमी को हमने कहा था क्या? हम तो इन मुद्दों को लाना नहीं चाहते ना बाप। ये रोजा चल रहे, रमजान का महीना चल रहा है, किसी ने इस देश में रमजान के महीने के बारे में कुछ गलत बात कही हो? हमने तो कहीं नहीं कहा। भाई आपके धर्म में है, आप उसको करते रहिए, क्या गलत है? यहाँ पर जो सारे मुस्लिम रहते हैं वो हमारे भाई है। कोई बाहर का जो बांग्लादेश से आए हैं उनके प्रति हमारा आक्षेप था, है और रहेगा। हम यहाँ पर रहने वाले किसी के बारे में हमारा कोई आक्षेप नहीं है। अब आप लोगों को उनके प्रति प्यार आता है, वो आते रहे, हमें कोई इनसे आक्षेप नहीं है। ये चुनाव की राजनीति आप करते रहिए। हमारा विषय इतना ही है कि जब बार बार औरंगजेब की बात आती है, अफजल खान यानी विशालगढ़ पर, प्रदीप जी विशालगढ़ पर जो अफजल खान का यानी जो विषय निकलता है, उस पर जो यानी चारों तरफ से मानो जैसे कोई बड़ा ताजमहल खड़ा करना, इस पर ये सारे बाहर निकल के आते, भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे भाई क्यों नहीं करे? हम क्या गलत कर रहे हैं? मेरा इतना ही कहना है कि आप अपनी भूमिका से भाग रही है। हमने औरंगजेब के विषय के बारे में कहा था, प्रदीप जी ने औरंगजेब के बारे में कहा था, और यह बार बार हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनाव, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान लिया है, आप भी मान लीजिए कि महाराष्ट्र में इतना सब करने के बाद भी खाली तो जो है जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। एक अच्छा बहुमत मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में भी मैं आज आपको भविष्यवाणी बता दूं, प्रदीप जी बताएंगे मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है। भविष्यवाणी बहुत तगड़ा है इनका पूजा जी। हाँ, यानी चुनाव में आप देख लीजिए, उपचुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए और मिल्कीपुर ने जो आपको दिखा दिया, अभी तो समझ जाइए कम से कम सांप्रदायिक की राजनीति छोड़कर थोड़ी अलग बात करेंगे तो शायद कुछ बच जाएगा। मेरी इतनी कहना है कि औरंगजेब के बारे में आपकी भूमिका एक बार बता दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भरत सिंह जी आपने सुना गणेश खानकर साहब का, ये कौन सा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, किसी ने सब आपके घटक दल ने तारीफ किया, उसके बाद ये सब रिएक्शन है। हमेशा रिएक्शन ही होता है बीजेपी की तरफ से। जो आप कह रहे हैं कि आरोप की यही चालू करते दंगे, नहीं है, आप लोग जो करते हैं उसका रिएक्शन आता है वहां से। भरत सिंह जी। अंबियार जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत पुराने समय से आप कवर करते हैं और देखते आए हैं। भाजपा का पूरा इतिहास देखिए पहले, जहां जहां ये सरकार में रहे हैं पिछले 20 सालों से, मैं जो समझता हूं, जब जब ये इनका जहां जहां सरकार रहा है तब तब वहां वहां दंगे हुए हैं, और हिंदू मुसलमान में हुए। तो ये कहना पड़ेगा ना कि जब जब भाजपा आती है तो पहला इनका नारा होता है कि हिंदू खतरे में है, और दूसरा नारा होता है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं, मुसलमान इस देश में न रहे। इनका एक मोटिव ऐसा रहता है, लेकिन ये बताने के लिए, ये सिर्फ दिखाने के लिए रहता है। लेकिन ये बाद में जाके नरेंद्र मोदी जी भी टोपी पहनते हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी पसमाना मुसलमानों, अब मुसलमानों में भी एक दो मुसलमान ढूंढते हैं, एक मुसलमान पसमाना होता है और दूसरा एक मुसलमान होता है। अभी पसमाना किसी को नहीं पता था, तो ये नरेंद्र मोदी जी नया नाम लेके आया और सगुफा लेके आया कि पसमाना मुसलमानों को तो मैं पसंद करता हूँ, दूसरे मुसलमानों को पसंद नहीं करता हूँ। मैं बोरी मुसलमानों को पसंद करता हूँ और मैं तीसरे मुसलमानों को नहीं पसंद करता हूँ। तो इनका ये हमेशा से एजेंडा रहा है। भाजपा जब से बनी है तब से ये एजेंडा लेके चल रही है। इनको तकलीफ है, ये देश को तकलीफ है। देखिए,
हीरो जो होता है ना, तब तक वो हीरो रहता है जब तक वो विलन को मारता नहीं है। विलन जब रहेगा तभी हीरो का इमेज बनेगा। विलन अगर नहीं रहेगा तो कोई नहीं समझेगा हीरो का मतलब क्या होता है। तो शिवाजी महाराज इस देश के महाराष्ट्र नहीं, इस देश के हीरो हैं। तो हीरो ने जब विलन को मारा है तो बार बार ये इतिहास बताना पड़ेगा कौन सा विलन, बोले औरंगजेब इस देश का विलन था, इसको मारा है। किसने मारा? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा। तो आप विलन को खत्म करके हीरो का जो है अहमियत कम करना चाहते हो, एक। दूसरा, उसके बाद जो है अंग्रेज आए नाम्बियार जी, तो अंग्रेजों की मुखबिरी, अंग्रेजों के साथ में जो है देश में कितने लोगों को मुखबिरी करके जो है उनकी हत्या करवाई गई, फांसी पे चढ़वाया गया। क्या उनके बारे में भाजपा कभी ये नहीं कहेगी कि ऐसे लोगों का जो है आरएसएस हेडक्वार्टर्स में जो है वो अगरबत्ती लगाया जाता है, पूजा किया जाता है, ऐसे लोगों का गुणगान किया जाता है, ऐसे लोगों को देशभक्त बताया जाता है, ऐसे लोगों को देशभक्त बताया जाता है, नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाता है। ये भाजपा के लोग बताते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए इस देश में कोई जगह रहनी चाहिए क्या? नाथूराम गोडसे का पूजा होना चाहिए क्या? जो देश की मुखबिरी किया, जो देश की मुखबिरी किया, ऐसे लोगों को इस देश में मुखबिरी करनी चाहिए क्या? उनकी बात नहीं करेंगे, ये उनकी बात नहीं करेंगे। ये फिर आएंगे, मंदिर पे आएंगे, मस्जिद पे आएंगे, शमशान पे आएंगे, कब्रिस्तान पे आएंगे, हिंदू पे आएंगे, मुसलमान पे आएंगे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ गणेश जी कि आप लोग जो है ना दूसरा रास्ता छोड़ के तीसरा रास्ता चुनते हो। जब हम तीसरे को पकड़ते हो तो आप फिर दूसरे पे आ जाते हो। तो ये सारा सिर्फ भटकाने का काम था। जो सेशन अभी जो विधानसभा शुरू है उसमें बाकी कोई भी मामला उठ न सके, इसलिए ये एक नया मामला क्रिएट किया गया। और फिर मैं कहता हूं कि अगर इसको सही तरह से जांच होनी होगी तो इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे संदेह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि मुझे संदेह है, सरकार इनकी है, जांच में जो भी होगा वो लिपापोती करके ही आएगा। जिस तरह से मसा जोग में जो है हत्या की गई और 3 महीने से जो है वो सब पूरा महाराष्ट्र जब एक हुआ, सारे पार्टी के नेता जब एक हुए, दबाव में आए, तब उसके बाद इस्तीफा होता है। और उसके बाद वाल्मीकि कराड़ को तो पहले जो है लोग तो एकदम क्लीन चिट दे रहे थे, यही भाजपा के लोग क्लीन चिट दे रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के बाद अंजलि दमानिया जाके पूरा प्रूफ देती है, उसके बाद में भी कुछ नहीं होता है। नहीं, ये अजीत दादा देखेंगे, अजीत दादा बोलते हैं ये फडणवीस देखेंगे। आखिर चल क्या रहा था? ये सारे चीजों को दबाने के लिए इस तरह से एक एक नए पैतरे लाती है भाजपा। देश इसको समझता है और कांग्रेस तो बहुत अच्छी तरह से समझती है। खानकर साहब ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, 2 मिनट सुनिए खानकर साहब का। नम्बियार जी मेरा इसमें स्पष्ट रूप से कहना है, हाँ, नथुराम गोडसे जी ने गांधी जी की हत्या की थी। गोडसे जी, इस बात देखिए गोडसे जी कितना लगा हुए उनसे। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, इस देश के महात्मा गांधी जी का हत्यारा था, हमारे महात्मा गांधी परम पूज्य पिताजी का वो हत्यारा था। उसको जी लगाते हैं तो इससे समझ सकते हैं कि ये कितना जो है उसको मान सम्मान देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि नहीं आक्रमणकारी जो भी कहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को भी उखाड़ के नाम के साथ फेंक देना चाहिए बाहर। खानकर साहब जल्द रिप्लाई देना, हमको सोनवणे साहब। खानकर साहब जल्द 2 मिनट में रिप्लाई दीजिए, मैं सोनवणे साहब के पास जाता हूं। नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा ना, मैंने नथुराम गोडसे जी कहा ना, मैंने देख लीजिए, आप रिवाइंड कर लीजिए। खानकर जी आपने कहा है, हो सकता है आपके मुंह से निकल गया हो, टंग स्लिप हो गया हो, लेकिन कहा है आप। ये मेरी पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी। मैंने आपकी बात सुन ली है। सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। बोलिए। ना मैं नथुराम गोडसे का यहाँ उदात्तीकरण करने के लिए बैठा हूं। आपने जो आरोप लगाया है कि अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि अंग्रेजों की मुखबिरी जिसने की है, आपको बताना पड़ेगा। पूरा देश जानता है, ये पूरा खानकर जी पूरा देश जानता है। मेरी पूरी बात कितने आरएसएस के लोग, कितने जो है आरएसएस के लोग, उस समय आरएसएस नहीं था, उसमें संघ था, उस समय कितने लोग जो है वो मुखबिरी करते थे। ये तो पूरा किताबों में है, ये तो सब लोग ने पढ़ा है, ये सब जानते हैं। अच्छा, I'll go to सोनवणे साहब। You want to say something? सोनवणे साहब बोल रहे थे। नहीं, प्रदीप जी आपको मौका देना पड़ेगा। बोलिए खानकर साहब, बोलिए। मौका देना पड़ेगा। बोलिए खानकर साहब, बोलिए खानकर साहब, बोलिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, किसी किताब में लिखा होगा तो कांग्रेस के नेताओं के बारे में जो किताब में लिखा है, तो क्या उसको आप प्रमाण मानेंगे?
जो इतिहास में लिखा गया है, इस इतिहास में इतिहास दर्ज में है, आप लिखा उसको तो मैं मानेंगे कि नहीं आपको सारी मानेंगे? किताब उसको मानेंगे कि नहीं भेंट मानेंगे? करता हूं। क्या वो कांग्रेस ने लिखा आप था क्या? सुनेंगे तो मैं इतिहासकारों बात ने लिखा करता था ना, जो हूं। आपने ये इतिहास में तरीका पढ़ा नहीं है, है चर्चा जो मैंने चलाने पढ़ा का। है, जो बाकी लोग पैनलिस्ट बैठे वो अरे पढ़े मैंने भी हैं, जो पढ़ा है नाम्बियार बहुत। जी है वो पढ़े हैं, मैंने भी जो बहुत इतिहास में पढ़ा है। लिखा था वो है तो है। मैंने भी बहुत पढ़ा, मैं आपको बताऊं फिरोज गांधी के बारे में। फिरोज अरे गांधी भाई, के बारे में जिसके अभी बारे आपको में आपने बताऊं। पढ़ा इतिहास में लिखा हो गया तो वो मैं बुक लाइए जवाहरलाल ना। नेहरू के बारे में इतिहास में बताऊं। सिलेबस के अंदर वो है, मैं कौन से क्लास जवाहरलाल में है नेहरू वो के भी बता बारे में दीजिए। बताऊं। मैं तो आपको बता सकता हूँ ना कि इस क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा है। न मुखबिर मैं आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में, फिरोज गांधी के बारे में बताऊं, चैनल पे बात अरे करो भाई, अभी। इतिहास फिर भाग मत जाना जो यहाँ आपने से। पढ़ाई किया है, इतिहास में कक्षा कौन से 1 से इतिहास के लेके बारे में बात 15वीं कर रहे हैं? तक, ग्रेजुएशन भरत सिंह जी, तक, बीडीए वो नंबर इतिहास फिर फिरोज गांधी के बारे मुझे में बताइए कि उसमें क्या ये गलत लिखा चर्चा गया करने का है, उसमें क्या तरीका गलत नहीं है? I got it, Khankar साहब। करने इसमें का तरीका जितने नहीं है। मुखबिर थे, मुखबिरी I got वो Khankar साहब, मैं समझ ये गया चर्चा सर। सोनावणे करने का साहब, तरीका नहीं ना है। I got it, Khankar साहब, we will just focus. कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात से नहीं तो माफी मांगे। हम इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हमें राज नहीं मिला अरे गया। भाई, तेल लगाने चूल्हे में। गद्दारी किसने की? कैसे ये पूरा कांग्रेस देश कर जानता सकती है, इतिहास जानता है। मैं सोना I'll come to Khankar साहब, I'll come to सोनावणे साहब, you want to say ये something? बार-बार बताने की कौन जरूरत सा सोनावणे साहब बोलिए, वो सोनावणे बदल साहब, you want to say देंगे, something? इसको बदल देंगे क्या? सोनावणे साहब जो बोल आपने रहे थे आप। जो आपने लिखा था, कांग्रेस ने जो इतिहास लिखा था वो इतिहास। अरे भाई, कांग्रेस ने थोड़ी नहीं 1977 इतिहास इंदिरा लिखा था, गांधी इमरजेंसी कांग्रेस लाई थोड़ी थी। नहीं जा रही थी वो पढ़ाने के इतिहास लिए। आप हमको ये तो सिखाएंगे। जो है इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है ना, कांग्रेस ने तो इतिहास इंदिरा थोड़ी गांधी नहीं का लिखा कौन सा था। इतिहास कांग्रेस आपको भाजपा का सिखाएंगे? इतिहास नहीं इमरजेंसी लिखने गई थी। जो इस देश में जो घटा उसको जो है इतिहास में इतिहासकारों ने दर्ज किया, लिखा उसको। अब आप कहिए जब हम कांग्रेस ने इतिहास लिखा। लिख रहे हैं तो आपको गलत लगता है। ये कौन सा इतिहास? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई थी, वो इतिहास सिखाएंगे हमको। अरे हमने गलत माना कामकर जी, इमरजेंसी को हमने गलत माना और हमने कहा, बार बार कह रहे हो, आज फिर कह रहा हूं कि इमरजेंसी गलत था लगाना, वो हमारी गलती ये थी, राहुल हमने गांधी माना को ना। बताइए, आप हमारे बारे में ये आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए अरे नहीं भाई, लगा वो सकते किसके कि बारे में किसी भी लगाए भाई? किताब पे, बताइए तो सही, किसी किसके भी बारे में लगाए? इतिहास के सिलेबस में ये नहीं लिखा है। चांद आसमान पे जाके आप लगाए। RSS पर आरोप नहीं इसी लगा देश सकते। में, इसी सोनावणे धरती साहब, पे, I got it, इसी Khankar देश में, साहब, इसी भरत सिंह जी, धरती पे सोनावणे साहब से राज पूछता कर रहे थे। हूं। सोनावणे साहब, सोनावणे साहब, बोलिए सोनावणे साहब, this is leading to nowhere. किसने मुखबिरी किया था? सोनावणे साहब बोलिए, भरत सिंह जी, सोनावणे साहब को सुन लेते। आजाद जी कैसे हुए? ये पूरा सोनावणे इतिहास साहब बोलिए, जानता है। सोनावणे साहब, उसके बाद मैं पूजा मिश्रा जी के पास जाऊंगा। कि नाम्बियार जी नहीं जानते हैं? नहीं, सुनिए ना, मैं सोनावणे साहब को पूछता हूं। नबियार जी रुकिए, नबियार जी रुकिए, आप मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि कांग्रेस के प्रवक्ता सोचते हैं कि वो बात कहे और मैं चुपचाप सुन लूं, तो प्रदीप जी, मैं जब बात करूंगा तो बीच में बात नहीं करे। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी और पूरे देश की जनता ने कांग्रेस के पास ये निवेदन भेजा था, लाहौर में गांधी जी के पास भेजा था कि आप अंग्रेजों से बात करिए, भगत सिंह की फांसी टल सकती है, तो उस समय का इतिहास आप मुझे बताइए, क्यों आप लोगों ने उस समय आंदोलन नहीं किया? अब मैं आपको बताऊं, आप फंस जाएंगे इन बातों पर। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम देश के इतिहास प्रति बताऊंगा, गद्दारी इतिहास नहीं का करेंगे। पन्ना बताऊंगा, अगर आप बोल रहे मेरी पूरी बात लीजिए। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप बाद में बात करिए। मैंने आपका पूरा आरोप सुन लिया। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि हमने देश के साथ गद्दारी की है। ये आरोप हम कभी नहीं सुन लेंगे। ये आरोप आप अपना पीछे नीचे माफी सुनेंगे, मांगिए। ठीक है, लेकिन देश देश के तो साथ सुना है, कुछ भी देश तो चलेगा, जानता है कैसा ना। आरोप लगा आपके सकते हैं आप? सुनने नहीं सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके आप चिल्ला आरोप के कैसे बोलने से लगा इतिहास सकते हैं? नहीं बदल जाएगा। प्रदीप जी, ये चर्चा करने का तरीका नहीं है। न, आप ये बोलिए कोई ना, आपके तरीका सब नहीं है। बोले, खानकर साहब बोलिए, भरत सिंह जी, ये कौन सा तरीका है? भरत उस समय भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो हमारे पास भी सबूत है, लेकिन हम बता नहीं सकते। कोई व्यक्ति कहे भगत किसी सिंह ने को जो लिखा फांसी होगा, दी गई तो उसको किसके आरोप नहीं लगा मुखबिरी जा पे दी सकता। गई, ये तो बताइए ना। ये क्या बात किसने करते हैं आप मुखबिरी हमसे? की थी? किसने मुखबिरी की थी, ये तो बता दीजिए ना कामकर जी। भगत सिंह जी को फांसी जब हुई थी तो मुखबिरी किसने की थी, ये बताइए। चलो आप बात को पलट रहे पलट साहब, रहे, ये पलट। बेशर्मी की हद मैं है। पलट कह रहा हूँ भाई। आप हम पर भाई, आरोप लगा रहे हैं। उनको मैंने जब आपसे फांसी सवाल हुई पूछा, थी, आप सुखदेव हमसे जी को सवाल फांसी पूछेंगे। हुई थी, सोनावणे साहब, you want to say something? Go to पूजा मिश्रा। किसके मुखबिरी हुई थी, ये भी तो देश को बताइए आप ना। संपर्क मुखबिरी आप का ज्यादा आरोप जानते हैं ना लगाएंगे। इतिहास, तो आप बताइए। इतने बड़े संगठन पर आप संकट मुखबिरी का आरोप लगाएंगे? पूजा मिश्रा जी, बोलिए, पूजा मिश्रा जी, आरोप लगाएंगे क्या? ये तो देश जानता है।
पूजा मिश्रा जी, गोडसे को नाथूराम गोडसे जी बोलने वाले, ये हमको सिखाएंगे? पूजा मिश्रा जी कुछ बोलना चाहती थी आप? जी मैं आपके स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। नाथूराम गोडसे ने भाजपा गांधी के जी की प्रवक्ता हत्या बिल्कुल की भड़क थी, से गए हैं, तो भड़क हत्या से की गए थी, हुए हैं। हमारा मोहाली उनसे में कोई बॉम्ब संबंध नहीं होता है। है, प्रज्ञा ठाकुर, क्या वो देश हित में किया था उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट? अभी भी जाकर के जो है पेशियां चल रही हैं, इन्होंने क्या कार्रवाई कर दी हुई थी? जब इनकी सांसद कह रही होती कि 2014 में आजादी मिली तो आप देश की जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, क्या उनका अपमान नहीं कर रहे थे? तब आपको पीड़ा कैसा अलग ट्रेंड नहीं चल गया प्रदीप जी? अगर भाजपा के अगेंस्ट बोलिए तो देश के अगेंस्ट हो जाता है, भाजपा के अगेंस्ट बोलिए तो हिंदू के अगेंस्ट हो जाता है। ये लोग पता नहीं किस वहम में जी रहे हैं कि सब कुछ स्वयंभू मान लिए हैं कि जो कुछ है सो हम ही है, कुछ भी हमारे अगेंस्ट नहीं बोला जाना चाहिए। ये भूल जा रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितना अधिकार आपको दिया है सरकार चलाने के लिए, उतना ही अधिकार विपक्ष को भी दिया हुआ है आपकी गलत गतिविधियों पे प्रश्न पूछने। आप पे प्रश्न पूछा जाता है तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। जो आप हमें बैठ करके यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि धर्म नहीं होता है किसी दंगाइयों का, ये अपने नेताओं को भी दे दीजिए ना। वो तो धर्म निकाल ले रहे हैं कि इस धर्म के लोग हैं, यहाँ पे दंगा कर रहे हैं, उनके पास में पत्थर आ गया, उनको ये ज्ञान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर इतिहास पढ़ने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री जी का इतिहास बताते? जो कांग्रेस का इतिहास है कांग्रेस की पार्टी बता ले जाएगी, हमारी पार्टी का इतिहास भाई नेता को पढ़ना पड़ता है, वो हम पढ़े होंगे, वो हम बता ले जाएंगे। आप अपना इतिहास जान लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा कि आपके प्रधानमंत्री जी कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जब देखो तब बोलते भाई मैं बड़ा गरीब हूं, मैंने चाय बेचा था, लेकिन ये भूल जाते हैं कि देश के गरीब कहाँ पे है। अभी देश के गरीब कहाँ पे? मान लिया कि आप बहुत गरीब थे, आपने चाय बेचा था, आपने भीख भी मांगा होगा, मैं मांग लेती हूँ, लेकिन जो जनता है उसको क्यों भीख मांगने पे जो मजबूर कर दे रहे हैं? क्यों जो है इतना जो इन्फ्लेमेशन हो रखा हुआ है, क्यों इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी इतनी बढ़ी हुई है देश में, उन पे ध्यान दे लीजिए। अगर आप वहां से आते हैं, क्या फायदा आपका गरीबी झेलने का जब आप उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ में पाते हैं? आप ऊपर पहुंच गए हैं तो आपको दिखते ही नहीं है, आप उनको मानते ही नहीं है और बार बार बैठ करके गरीबी का रोना भी रो लेते हैं। गजब बात हो जाती है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा, आप अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता है, कौन नहीं जानता है? आप कह रहे हैं कि हाँ सावरकर का गुणगान आप करेंगे, नाथूराम गोडसे का गुणगान आप करेंगे, आपकी जो है विधायक सांसद बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व होगी, आपके विधायक जो है किसी हत्या आरोप में चले जाएंगे, आपके 48 जो है % सांसदों के ऊपर में गंभीर धाराएं होंगी और उसके बाद आपसे प्रश्न भी ना पूछा जाए। गजब रास्ता ही चलाना चाहते हैं आप। तो प्रश्न पूछा जाएगा, उस पर हाइपर मत हुआ करिए। जैसे पानी पीने की जरूरत पड़ गई ना आपको, तथ्य रखिए, जवाब दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने पहले भी बोला करके मैं बार बार हट जा रही हूँ क्योंकि मैं असल मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ और आप चाहते हैं नहीं मुर्दा जिंदा रहना चाहिए 300 साल पहले वाला, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसे करने नहीं देंगे। अगर 300 साल वाले मुर्दा पे जाएंगे तो सवाई राजा जयसिंह पे क्यों नहीं जाना चाहते आप तब क्यों आपको पीड़ा नहीं होती है? जब दिया कुमारी कहती नहीं सवाई राजा जयसिंह की मूर्ति बननी चाहिए, माला चढ़ना चाहिए, इतिहास तो पढ़ा ही होगा आपने, सवाई राजा जयसिंह के बारे में जानते ही होंगे कि वही जो है लेकर के आए थे, जो फंसाया था उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को, वही रेस्पॉन्सिबल है संभा महाराज जी को मनसबदार बनाने के लिए मुगल एम्परर में। तो ये सब चीजों को आप क्यों भूल जाते हैं? जब ये सारी चीजें खुदाई होंगी, आप कह रहे थे मंदिरों की बात करते हैं, तो जितना भाजपा सरकार में कॉरिडोर के नाम पे पौराणिक मंदिरें जो है तोड़ी गई हैं बनारस में, उतना इससे पूर्वत में मुगल के बाद में, ये मुगल से को भी पीछे छोड़ करके ये अब हुआ था। तो आप इतिहास में इतना मत जाइए कि वर्तमान को बर्बाद करते चले जाइए, और आपका टारगेट यही है। वर्तमान आपसे सुधर रहा नहीं है, आप चाह रहे कि हम बर्बाद कर दें। प्रदीप जी ये अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं, बार बार इसीलिए चाहते हैं कि मुर्दा जिंदा रहे। बट यू नो मोदी साहब ने क्लियर कट कहा कि आवास है, घर देने वाली बात है, नल से जल है। खानकर साहब, मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत आज भी उन्होंने कहा कि महाकुंभ वाज अ सक्सेस, फैंटास्टिक सक्सेस। लास्ट वर्ड बिफोर वी गो ऑन, खानकर साहब। यार जी मैं ये सक्सेस स्टोरी है जो है, तो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि काशी विश्वनाथ यानी बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को हमने मुक्त कराया। हमने उस पर पता नहीं मुझे, हमने जो अतिक्रमण थे उनको पीछे कराया कि सारे हिंदू उसका दर्शन कर पाए, और उस पर आक्षेप यदि पूजा मिश्रा ले तो धन्य हो गया मैं आज। यानी इस पर मैं क्या बात कर सकता हूँ, बाकी कोई और कहे तो मैं मान लूंगा, लेकिन जब पूजा मिश्रा जी इस पर बात कहेंगे कि हम मंदिर के बारे में, तो यानी इस पर तो
बाबा विश्वनाथ जी मंदिर देख तोड़े, लेंगे। जितने मंदिर है मुगल में भी नहीं टूटी थी जितनी आपने तोड़ी। सोनवणे साहब, शंभूराज देसाई, गोगावले साहब आज बहुत एग्रेसिव थे असेंबली में, असेंबली के बाहर बहुत हंगामा कर रहे थे। आगे किस प्रकार से देखते हो एकनाथ शिंदे जी का? सोनवणे साहब, कैन यू हियर मी? सोनवणे साहब, सोनवणे साहब, कैन यू हियर मी? गोगावले जी, शंभूराज जी आज बहुत एग्रेसिव थे। सोनवणे साहब, हाउ डू यू सी आगे जाके क्या होने वाला है? अच्छा, भरत सिंह जी, फाइनल वर्ड बिफोर गो टू रैप अप विद पूजा मिश्रा जी, आप किस प्रकार से देखते हो? फडणवीस साहब ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज, लॉ कानून अपना काम करेगा, क्या देखते हो? फोर्सी क्या करते हो आप? मैं इतना ही कहूंगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा छोड़। पूजा मिश्रा जी, द लास्ट वर्ड, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आप वहां से देख रहे हो, बट सबका कहना है कि अबू आजमी ने शुरू कर दिया है, अंत क्या होगा, किस प्रकार से देखते हो आप? द फाइनल वर्ड, पूजा मिश्रा जी। मुझे लगता है कि फिर तो अगर शुरू करने का इल्जाम जाता तो भाजपा के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने जो है राहुल गांधी को औरंगजेब कहा था, राहुल गांधी जी को, तो वो प्रश्न लेकर के मीडिया आई हुई थी, फिर तो भाजपा ने शुरू किया हुआ है और भाजपा ही लेकर के उसको जीवंत करके रखी हुई है लगातार कि ये अग्नि जलती रहनी चाहिए, तभी हमारी जो है क्षमा जलती रहेगी, वरना हम बाहर चले जाएंगे सरकार से। Thank you so much, Khankar Saab. Thank you so much, Bharat Singh ji. So thank you so much, Pooja Mishra ji. Thank you for being on the show. It has been a very enlightening discussion, a fantastic discussion, with no overlapping and everybody listening to each other's viewpoints. And as we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights," where you talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness, where liberty is concerned and where fraternity is concerned, believing in brotherhood, eternal brotherhood, believing in eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, the fastest growing channel, please click on that arrow that you see. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Fastest growing channel of the nation. And as we say, it's a fundamental duty. It's a fundamental duty of all political parties to come together to protect and preserve the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. If the Constitution survives, the people of the Republic survive and the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news that affects the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.